हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले बना रखी थी, हाउ टू फिल ए सिविल और इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम। तो उस वीडियो पे कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ मुझे फिर से मैसेज आ रहे थे कि हमें फॉर्म में दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बना देता हूँ ताकि जिनको नहीं पता चल रहा है वो इस वीडियो को देख लें और अपना फॉर्म भर लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना क्रोम खोलना है, उसमें आपको गूगल सर्च करना है और आपको गूगल में HPPSC डाल के सर्च करना है। इसके बाद देखिए, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे अगर क्लिक करते हैं तो आपकी ओल्ड वेबसाइट खुल जाएगी। फिर वहाँ पे कुछ लोगों की पहले से प्रोफाइल है तो उनको दिक्कत आ रही है, वो बोल रहे हैं कि हमें एड न्यू नोटिफिकेशन शो ही नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट HPPSC पे क्लिक करना है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो न्यू वेबसाइट है वो ओपन होगी। जैसे ही आप HPPSC पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे कुछ वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पे आपको नीचे जाके अप्लाई ऑनलाइन को ढूंढना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू वेबसाइट ही ओपन होगी। कुछ इस तरह से आपको आगे का अप्लाई ऑनलाइन के आगे इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा हो ना ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए आपका न्यू रजिस्ट्रेशन ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे और फिर लॉगिन करके फॉर्म को आगे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हमने प्रोफाइल को अपना 100% कर दिया फिर भी हम आगे अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो देखिए, अगर आपने पूरी 100% प्रोफाइल को कर दिया तो उसके बाद आप एक बार लॉग आउट कर लीजिए। फिर जब आप लॉगिन करेंगे को तो कुछ इस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपका फ़ोटो था, जो कि मैंने क्रॉप कर दिया हुआ है। उसके बाद ये 5 ऑप्शन है और उसके नीचे एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। टोटल ऑल एडवर्टाइजमेंट 2 है, वन और एक एडवर्टाइजमेंट जो मैंने ओपन किया है वो है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। ठीक है। तो जैसे आपने इसको ओपन कर दिया, फिर आप इसको राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, अप्लाई का ऑप्शन लास्ट में। तो अब जब आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपके आगे इस तरह से कुछ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें डिपार्टमेंट पहले से सिलेक्ट है, पोस्ट भी, एग्ज़ाम नेम भी, और बस आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस डालनी है, जो कि एक ही है, शिमला। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार नीचे तक पूरी डिटेल को एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनको री अपलोड भी कर सकते हैं, उनको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। बाकी फ़ोटो, साइन, सिग्नेचर सब कुछ आप एक डिटेल्स को पूरी तरह से चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन पे एक टिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म पूरा फिल हो गया। तो कुछ इस तरह से इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा। बाकी कुछ जो कॉमन डिटेल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़ोटो और जो आपका साइन रहेगा वो 40 KB से कम रहना चाहिए, और जो आपका साइन होगा वो ब्लैक पेन से किया होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी PDF है वो 10 KB से लेके 500 KB के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जब आप PDF जो आपके डिग्री और DMC के साथ है, जब आप उसको 490 480 तक लेके आ रहे हैं तो वो अपलोड नहीं हो रही है, ये पता नहीं क्या इशू है। तो आपको उसको लगभग 470 से 460 के बीच में लेके आना है, तब वो जाके अपलोड हो रही है। तो कम से कम इतना कंप्रेस करें कि आप आपकी 460 से लेकर 470 या 455 तक आ जाए, तभी वो ईज़िली अपलोड हो जा रही है। बाकी वो जो आपकी 10th और +2 की हैं वो तो ईज़िली कंप्रेस हो जा रही हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो जब भी आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे तो उनको ओरिजिनल कलर में रखें, उनमें कोई ऑटो कलर मत लगा दें, जैसे ब्लैक एंड वाइट मत कर दें, उनको उनके ओरिजिनल कलर में रहने दें। और उसके बाद जो है, अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने जो है हमने डिग्री, सिर्फ डिग्री को ही अपलोड कर दिया है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि अलोंग ऑल ईयर मार्क्स या ऑल सेम मार्क्स। तो फिर मार्क्स तो आपको DMC पे ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपने डिग्री अपलोड कर दी है तो फिर आप बदल तो नहीं सकते हो। लेकिन जो आपकी नोटिफिकेशन है उसमें एक हेल्पिंग, जो हेल्प के लिए 2 नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबरों को निकालिए और उन पे एक बार कॉल करके देख लीजिए, एक बार पूछ लीजिए उनको कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि बाद में रिजेक्ट शायद फॉर्म हो जाए, फिर उसमें दिक्कत है। इसलिए आप अभी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि इस तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है तो आप एक बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि अब आपको फॉर्म तो फिल करना ही है। तो फ़िलहाल आपके पास मौका है, तो आप एक बार उनसे कन्फर्म कर लें, क्योंकि इसके अलावा जो है वो किसी को भी पता नहीं है। अगर कोई बोलता है कि कुछ नहीं होता, तो आप उस पे बिलीव करना रिस्क है, क्योंकि बाद में हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि इसमें जो एई का जो प्रोसीजर रहता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स में बहुत दिक्कत आती है। हाँ, हो सकता है जो आप डिग्री और डीएमसी को कॉम्प्रेक्स करके जो पीडीएफ बनाएंगे वो कहीं पे क्लियर नहीं आती है, लेकिन अब आप 470 तक कोई 9 पेजेस की पीडीएफ लेके आते हो, तो इतना तो वहाँ पे होगा ही। लेकिन उसका कुछ नहीं है, बस थोड़ी रीडेबल होनी चाहिए, मार्क्स दिख जाने चाहिए, आपका नाम वगैरह दिख जाना चाहिए। तो इतनी डिटेल है इसमें। लेकिन आप, अगर किसी ने डिग्री को ही सिर्फ कर लिया है अपलोड, तो आप एक बार उस नंबर पे कांटेक्ट कर दें, वहाँ पे जाके पूछ लें। अगर वहाँ पे कोई कॉल नहीं उठा रहा है, तो आप HWPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से उनका नंबर निकालें और वहाँ पे कॉल कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप फिर तब आप एक बार दूसरी बार फिर से अप्लाई कर सकते हो। ऐसा हो सकता है फ़ीस आपकी डबल लगेगी, लेकिन अब फॉर्म के लिए तो आपने अप्लाई करना ही है। बाकी आपको जो आपकी एडवर्टाइजमेंट या जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको एक बार ढंग से पढ़ना होता है। और वैसे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ रहे हैं। और बाकी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तब भी आपको, आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, आपको उनको सभी को ओरिजिनल लेके जाना होगा, ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो आपके एडमिट कार्ड में भी ये लिखा होता है, लेकिन आपको, और कई बार कुछ बच्चे ओरिजिनल को ना ले जाके फ़ोटो स्टेट ले जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अदरवाइज़ आपके पास ओरिजिनल नहीं होगा या कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं, तो आपको शायद एग्ज़ाम भी ना देने दिया जाए। इसलिए जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे, तो उनमें जो नीचे दिए रखी होंगी इंस्ट्रक्शन को एक बार